हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स पार्ट 2। पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। Their fixed capitals were rupees 4 lakh, 2 lakh 50,000 and 1 lakh respectively. Net profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 2 lakh 20,000, which was distributed without providing for the following: salary to be rupees 5,000 per month, to C rupees 10,000 per quarter, interest at the rate of 6% per annum, and commission to manager at the rate of 10% after charging such commission. Pass necessary rectifying entry. अब यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, तो इसीलिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होगी जिसके लिए हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना होगा। अगर पास नेसेसरी एंट्रीज़ होता तो फिर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते। दूसरा, यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, इसीलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होंगे। अब सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, उन्हें प्रोवाइड करना भूल गए हैं। ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी एंड सी। ए की थी 4 लाख रुपीज़, बी की थी 2,50,000 एंड सी की थी 1 लाख। इस पर 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 24,000 15,000 एंड 6,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, ये पार्टनर्स के कैपिटल में अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, टू बी क्रेडिटेड। 24,000, 15,000 and 10,000. Sorry, it is 6,000. 6,000. So total will come 45,000. ठीक है, this is to be credited to the partners capital account. Then salary to partners. पार्टनर्स को कितनी सैलरी दी जानी थी? टू बी 5,000 पर मंथ एंड टू सी रुपीज़ 10,000 पर क्वार्टर। तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से बी की सैलरी हो गई 60,000 रुपीज़ एंड सी की सैलरी थी 10,000 पर क्वार्टर, तो ये हो गया 40,000 रुपीज़। 1 लाख टोटल इसका हम करेंगे, तो जो अमाउंट टोटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाना है वो कितना है? 24,000, 75,000 एंड 46,000। इसका हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000।
45,000। अब 1,45,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाना है, पार्टनर्स के अकाउंट में। बट फर्म के लिए ये देखा जाए तो लॉस है, जिसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस ऑफ ₹45,000। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1 इन 2:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं। डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस ऑफ ₹1,45,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B and C। 1,45,000 इंटू 2/5। सिमिलरली B का भी 1,45,000 इंटू 2/5 एंड 1 का 1/5। सो ये हमारा अमाउंट आएगा 58,000 58,000 and 29,000। तो ये फर्म का जो लॉस है, ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस लॉस को। $58,000 and 29,000। दिस इज़ टू बी डेबिटेड टू देयर अकाउंट। तो अब हम देखें तो ए के अकाउंट में 24,000 क्रेडिट हो रहा है और डेबिट कितना हो रहा है? 58,000। यानी उसके अकाउंट में 34,000 जो है वो देखा जाए तो एक्सेस में है, डेबिट में। सिमिलरली बी के अकाउंट में 17,000 जो है वो एक्सेस में क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि उसका क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है। एंड सी के अकाउंट में 46,000 जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं एंड डेबिट जो है वो 29,000 जो है वो डेबिट हो रहा है और 46,000 जो है क्रेडिट हो रहे हैं। तो उसके अकाउंट में एक्सेस में 17,000 जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैनेजर को जो कमीशन दिया जाना है वो भी फर्म के लिए लॉस है, तो उसे भी पार्टनर्स जो हैं, हमने मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड नहीं किया है, तो अब हमें करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। अगर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये फर्म के लिए एक लॉस हो जाएगा, जिसे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस लॉस को, ठीक है। कमीशन पेएबल टू मैनेजर to be debited
टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन 2:1:1। इस रेशियो में जो है मैनेजर का कमीशन ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। मैनेजर का कमीशन कितना है? 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो प्रॉफिट हम फर्म का कितना था? 2,20,000। 2,20,000 पे कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन 2,20,000 पे 10% के हिसाब से। अब क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्या हो जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो 100 प्लस रेट कर दिया हमने, 100 प्लस 11, 100 प्लस 10, रेट हमारी कितनी थी? 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110। तो मैनेजर का कमीशन कितना हो गया? मैनेजर का कमीशन हो गया 20,000, जिसको ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 4,000, 8,000 एंड 8,000। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज़ टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होना है? डेबिट होना है। तो अब नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? ए के अकाउंट में 34,000 डेबिट होने हैं और 8,000 और डेबिट होने हैं। तो टोटल उसके अकाउंट में कितने डेबिट होने हैं? 42,000। 17,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट होने हैं और डेबिट 8,000 होने हैं। यानी उसके अकाउंट में कितना एक्सेस में होना है? 9,000 क्रेडिट होना है। और सी के अकाउंट में 40,000 डेबिट हो रहे हैं, 4,000 डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट कितने हो रहे हैं? 17,000। तो एक्सेस में कितना क्रेडिट हो रहा है? 13,000। यानी ए के अकाउंट को हमें 42,000 से डेबिट करना है, बी के अकाउंट को 9,000 से क्रेडिट करना है और सी के अकाउंट को 13,000 से क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी? A's account, current account will be debited as the partner's capital is fixed, so current account will be debited. A's current account debit to B's current account and to C's current account. A के अकाउंट में है 42,000, बी के करंट अकाउंट में है 9,000 और सी के अकाउंट में है 13,000 हमें क्रेडिट करना है। अब ये देखिए, ये 42,000 है और इन दोनों का सम जो है वो आ रहा है 9,000 एंड 13,000। तो ये कितना आ रहा है? 22,000। अब रेस्ट 20,000 कहाँ आ जाएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? टू मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो मैनेजर के कमीशन को भी हमने जो है जनरल एंट्री में इंक्लूड कर लिया, मतलब मैनेजर का कमीशन भी हमने अकाउंट में ले लिया। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जो है क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड में जाएगा एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, और जब हम मैनेजर को कमीशन पेमेंट कर देंगे बिकॉज इट इज़ आउटस्टैंडिंग, और जब मैनेजर को हम कमीशन का पेमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैनेजर्स
आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इससे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब तक हम इसे पेमेंट नहीं करेंगे ये हमारे क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। तो इस तरह से इस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से हमने पार्टनर्स को जो सैलरी नहीं दी थी, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, उसके लिए भी एडजस्टमेंट कर दिया, और मैनेजर का कमीशन जो आउटस्टैंडिंग था उसका भी हमने रिकॉर्ड में हमने उसको ले लिया। तो इसके लिए नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर omission of interest on capital salary and commission to मैनेजर। और हमारी डेट क्या आ जाएगी, 31 मार्च, ईयर है हमारा 31 मार्च 2018। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि मैनेजर को कमीशन जो हमने प्रोवाइड नहीं किया था उसके लिए हम किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स वाई एंड जेड शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ₹7,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। एक्स वाई जेड जो है उनका प्रॉफिट 7,50,000 था जिनको उन्होंने 2:1 के रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वाई ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹5 लाख इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वाई ने जो है अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में ही 5 लाख का लोन प्रोवाइड किया था, वेयर एज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब एक्स वाई जेड को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि उन्होंने 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यहाँ पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो उसको भी हमें करेक्ट करना है। और वाई को 5 लाख पर जो लोन उसके जो उसने लोन प्रोवाइड किया था उस पर उसको हमने इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, तो उस इंटरेस्ट को भी हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पार्टनर्स को 7,50,000 का जो इंटरेस्ट जो प्रॉफिट था उन्होंने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, उसको वापस उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये क्रेडिट किया जा चुका था अमाउंट, तो वापस उनके अकाउंट में हम इसे 2:1 के रेशियो में डेबिट कर देंगे, जिससे जो है एरर रेक्टिफाई हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी, जो हमने गलती कर दी है वो नलीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹7,50,000 in 2:1 ratio now to be debited। इसको हम डेबिट कर देंगे। तो 7,50,000 को जब हम 2:1 के रेशियो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो ये कितना आएगा, $3 lakh and 1,50,000। ठीक है, अब हमें पार्टनर्स को 7,50,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर उससे पहले जो वाई ने लोन प्रोवाइड किया था 5 लाख रुपीज़ का, उस पर उसको इंटरेस्ट भी तो प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम वाई के लोन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन
5 लाख का उसका लोन था, उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड नहीं है, तो 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। तो ये हो जाएगा 30,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 7,50,000 माइनस 30,000, तो 7,20,000 जो है प्रॉफिट, इसको हम इक्वल रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। तो 7,20,000 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आएगा 2,40,000। ये इनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाना था और ये इनके अकाउंट में डेबिट किया जाना था। तो अब इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? एक्स के अकाउंट में 60,000 जो हैं वो डेबिट होंगे, वाई के अकाउंट में 60,000 डेबिट होंगे और जेड के अकाउंट में 90,000 जो हैं वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? इसके लिए अब हमारी जनरल एंट्री होगी नथिंग हैज़ बीन मेंशन कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या जो है फ्लक्चुएटिंग है, तो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट को ही, वो कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। तो एक्स और वाई का अकाउंट डेबिट होगा और जेड का क्रेडिट होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट and Y's capital account debit to Z's capital account 60,000, 60,000 and 90,000। अब 30,000 जो एक्सेस में डेबिट हो रहा है उससे हम क्या करेंगे? टू Y's लोन अकाउंट को जो है क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया उसको भी हम रिकॉर्ड्स में ले लेंगे। सीधे वो अमाउंट वाई के लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 30,000 का। ठीक है, क्योंकि वो भी हमें जो है अकाउंट्स में शो करना है, इंटरेस्ट जो है वो अकाउंट्स में शो करना है। तो इस तरह से वो अगर हम P&L अकाउंट में शो करते तो बाद में वो फर्म को लॉस होता और फाइनली वो वाई और एक्स के कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में जाके डेबिट किया जाता, क्योंकि वो फर्म को लॉस था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर जो हमें उसे प्रोवाइड करना था वो फर्म के लिए लॉस होता और उसे फाइनली उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डेबिट डिस्ट्रीब्यूट करते, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट होते। तो यहाँ पर वही इफेक्ट आ गया, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो गए और वाईज लोन अकाउंट जो है वो 30,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर wrong
distribution of profit and omission of interest on loan provided by Y। ठीक है, और डेट हम क्या डालेंगे, 31 मार्च। डेट हैज़ नॉट बीन मेंशन, तो जो भी ईयर होगा हमारा वो उसका अकाउंटिंग ईयर का एंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि इस तरह से हमने टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाई थी। अगर हम इसे दूसरे तरीके से बनाते, जिस तरह से हमने मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड किया था, अगर हम उस तरीके से इसको बनाते तो कैसे बनाते, मैं रफ में आपको बना के बताती हूँ कि इस तरह से अगर हम दूसरे तरीके से इसे बनाते, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, तो x, y, z एंड टोटल पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स को राइट डिस्ट्रीब्यूशन करते प्रॉफिट का, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट in equal ratio to be credited, ये क्रेडिटेड होता पार्टनर्स के अकाउंट में। तो 7,50,000 जो हमने पहले रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको हम वापस क्रेडिट कर देते इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो में आता तो कितना आता, 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000, 7,50,000, और फिर इसको हम डेबिट कर देते रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, नाउ टू बी डेबिटेड। तो कितना डेबिट हो जाता, 7,50,000 को जो 2:2:1 के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था उसको हम वापस डेबिट कर देते। तो नेट इफेक्ट इसका क्या आता, 50,000 से x का अकाउंट डेबिट होता, y का भी 50,000 से डेबिट होता और z का 1 लाख से क्रेडिट होता। ठीक है, अब लोन प्रोवाइड करते पार्टनर्स, जो वाई को लोन प्रोवाइड कर, वाई को उसके लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते, तो ये फर्म को लॉस होता जिसे पार्टनर्स इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय वाई बीइंग लॉस टू द फर्म टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। इन इक्वल रेशियो में इसको इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता, तो 10,000 डेबिट होता, यहाँ पर भी 10,000 डेबिट होता और यहाँ पर भी 10,000 डेबिट होता। तो इसका नेट इफेक्ट क्या आ जाता, नेट इफेक्ट क्या आ जाता, वही आ जाता जो अर्लियर आया था। नेट इफेक्ट वाई के अकाउंट में 60,000 डेबिट होते, सॉरी एक्स के अकाउंट में 60,000 डेबिट होते, वाई के अकाउंट में भी 60,000 डेबिट होते
और जेड के अकाउंट में 90,000 जो है वो क्रेडिट होते। तो हम दोनों तरीके से इसको कर सकते थे, पुराने वाले मेथड से भी कर सकते थे और इस वाले मेथड से भी हम इसको कर सकते थे। इस तरह से ये क्रेडिट हो जाता, ठीक है। दिस इज टू बी डेबिटेड। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि इस तरह से जब हम किसी पार्टनर को उसके इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर उसके लोन पर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना भूल गए हैं तो किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशंस आर ₹1,50,000 and ₹75,000 and their profit sharing ratio is 3:2। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 1,50,000 एंड 75,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। Immediately after the allocation of ₹45,000 profit for the year ended 31st March 2015, it was discovered that in arriving at the profits for 2015, the following items have been ignored. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है 45,000 के प्रॉफिट का। अब क्या एरर्स हमने डिस्कवर की हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,500 एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹2,000 हैव बीन इग्नोर्ड। इनको हम अकाउंट्स में लेना भूल गए हैं, इनकी एंट्री करना भूल गए हैं। मेक जनरल एंट्रीज रेलिवेंट टू एडजस्टमेंट्स। अब क्योंकि यहाँ जनरल एंट्रीज लिखा है तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इसको करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अकाउंट में लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फर्म के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट की जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? P&L adjustment account debit to outstanding expenses account, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट से ये जो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्रेडिट हो जाएंगे जो कि 3,500 थे। being adjustment made for omission of outstanding expenses, ठीक है। डेट क्या आ जाएगी? 31 मार्च 2015। सिमिलरली अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए क्या है? इनकम है, ठीक है। वो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए क्या है? असेट है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर कुछ इंटरेस्ट हैं जो कि अक्रू हो चुके हैं पर अभी तक हमें कैश में मिले नहीं हैं, ठीक है ना। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्म के लिए असेट है, असेट्स ऑलवेज डेबिट की जाती हैं। तो 1,500 से दिस अमाउंट वॉज 2,000, तो 2,000 से जो है इसको हम
डेबिट कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनकम के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा. सो बीइंग adjustment made for omission of accrued interest on investment. अब आप देखिए कि डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के. डेबिट साइड में 3500 के जो है एक्सपेंसेस आ गए और क्रेडिट साइड में 2000 की इनकम आ गई. तो अब बैलेंसिंग फिगर क्या हुआ? बैलेंसिंग फिगर हम एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और इसको समझते हैं. ठीक है, अगर रफ में हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015, रुपीज़ particulars credit and this is debit. यहाँ पर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए जो कि कितने थे? 3500 एंड यहाँ पे हमारा अक्रूड इंटरेस्ट आ गया जो कि था 2000. अब फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है. कितने का? 1500 का. तो ये 1500 का लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा. बिकॉज फर्म के लिए ये लॉस है, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, इनकम कम है. 1500 का लॉस जो है वो दोनों के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2. यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है. तो 3:2 के रेशियो में हम 1500 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लॉस टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2 रेशियो. ठीक है, तो 1500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 900 तो ए के लिए आ जाएगा और बी के लिए कितना आ जाएगा? 600. ठीक है, तो 900 यहाँ आ गया, 600 यहाँ आ गया. तो अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएंगी? ये तो हमने कर ही दी थी. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. 900, 600 एंड 1500. ठीक है, बीइंग लॉस on account of adjustments debited
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2015। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि इसके लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर सकते थे। इसके लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे कर सकते थे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट जो है उसको हमने डेबिट किया था और ए के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था, बी के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट किससे डेबिट हो रहा था? 2000 से। ए का कैपिटल अकाउंट 900 से, बी का 600 से और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3500 से। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर omission of outstanding expenses and accrued interest on investments। ठीक है, और डेट हमारी आ जाती 31 मार्च 2015। अगर हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ती तो हम कैसे बनाते? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फर्म के लिए क्या था? एक इनकम थी जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट की जाती। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स के अकाउंट में इसे क्या किया जाता? क्रेडिट किया जाता। टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2 रेशियो। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना था? ये अमाउंट था हमारा 2000 का। इस 2000 के अमाउंट को हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो ये हो जाता 800 and 1200। This is to be credited and outstanding expenses to be debited in 3:2 ratio to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट क्या होता? पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट किया जाता 3500 का 3:2 के रेशियो में। तो ये कितना आता अमाउंट हमारा? 1400 and 2100। तो अब नेट इफेक्ट क्या आता? ये 1200 से इसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा था और 2100 से डेबिट हो रहा था। तो 900 से इसका अकाउंट क्या हो गया? ए का डेबिट हो गया और बी का अकाउंट 600 से डेबिट हो गया। ठीक है,
दिस इज़ टू बी credited, this is to be debited and this is to be credited. ठीक है, एक्सेस में 1500 और क्रेडिट करेंगे तो ये टोटल का साइड जो है वो बराबर हो जाएगा. 900 और 600 डेबिट करना था, तो वही हमने इस एडजस्टमेंट एंट्री में किया. 900 से डेबिट हो गया, 600 से हो गया एंड पीरियड जो इसमें हमने एंट्री में किया, हम क्या करते, ए के कैपिटल अकाउंट को 900 से डेबिट कर देते, बी के कैपिटल अकाउंट को 600 से डेबिट कर देते, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट 2000 से डेबिट हो जाता और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3500 से क्रेडिट हो जाता. यही हमने इसमें किया है. नेट इफ़ेक्ट निकाला है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना जो है नेट इफ़ेक्ट जाएगा. नेट इफ़ेक्ट, तो ए का कैपिटल अकाउंट 900 से डेबिट हो जाता, बी का कैपिटल अकाउंट भी 900 से डेबिट हो जाता और अक्रूड इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देते 2000 से और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देते 3000 से, अगर इस तरह का हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते. ठीक है, तो हम दोनों मेथड से इसको कर सकते थे, बट क्योंकि हमें यहाँ पे एंट्रीज बोला था इसीलिए हमने PLN एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया और इस तरह से एंट्रीज़ की. आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से मैनेजर को जब हमने उसके कमीशन प्रोवाइड नहीं किया था तो किस तरह से हमने एडजस्टमेंट किया, और उसके बाद में लोन पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया था तो उसके लिए कैसे एडजस्टमेंट किया, और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि रिकॉर्ड होने से रह गए थे, अक्रूड इंटरेस्ट जो है रिकॉर्ड होने से रह गया था, उसको हमने कैसे एडजस्टमेंट किए उसके अकाउंट्स के अंदर. ठीक है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से भी हमने देख लिया एंड PLN एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर भी हमने देख लिया. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, जिससे PL पास्ट एडजस्टमेंट्स को लेकर आपके सभी कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.